नमस्ते दोस्तों। महाकुंभ शुरू हो गया है और इस महाकुंभ में अनेक जगहों से यहाँ कई श्रद्धालु आएंगे और लगभग 50 करोड़ लोग यहाँ डुबकी के मारने आएंगे। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि महाकुंभ में इसके पीछे का कारण क्या था, इसको क्यों मनाया जाता है, इस ये कुंभ प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में और हरिद्वार में क्यों भरता है। इसी कारणों को जानने के लिए और इस महाकुंभ के पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि महाकुंभ के पीछे की कहानी क्या है। ऐसे तो महाकुंभ को लेकर कई इसके पीछे की कहानियां हैं, लेकिन सबसे फेमस है घड़े को लेकर, यानी अमृत कलश को लेकर। कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को एक श्राप दे दिया था, जिससे वो देवता कमजोर पड़ गए और दैत्य लोगों ने यानी राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया और वो पराजित होने लगे। लेकिन पराजित होने से पूर्व उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने बताया कि आपको कलश की आवश्यकता है, यानी आपको अमृत प्राप्त करना होगा, जब भी आपको मजबूती मिलेगी। इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर दैत्यों से संधि करके क्षीर सागर में मंथन करने के लिए कहा, तो वो मान गए। इसलिए उन्होंने दैत्यों ने ये सोचा कि हम भी इस अमृत कलश को पीकर और ताकतवर हो जाएंगे। क्षीर सागर में से अमृत कलश निकलने के बाद वो इंद्रपुत्र जयंत उसको लेकर हवा में उड़ गया। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य ने उनको पीछे करने के लिए कहा और दैत्य और असुरों के बीच में लगभग 12 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। और इसी बीच में यानी अमृत कलश से 4 बूंदे पृथ्वी पर आकर गिरी। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में ये परलोक में 12 दिन को 12 सालों के बराबर माना जाता है। और इन 12 सालों में महाकुंभ का आयोजन होता है। इस महाकुंभ का आयोजन लगभग 45 दिनों तक चलेगा और इस 45 दिनों में लगभग 6 माह स्नान होंगे। लेकिन ये पता तब चलता है कि ये ज्योतिषों के अनुसार ही चलता है कि मेला कहाँ और कब भरेगा। ज्योतिषों के अनुसार बृहस्पति ग्रह और सूर्य देव स्थिति के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर ये महाकुंभ भरता है। और इस साल महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों भर रहा है, तो ज्योतिषों के अनुसार बता देता हूँ कि जब सूर्य देव वर्ष राशि में हो और सूर्य देव मकर राशि में हो, तब ये कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी बसंत पंचमी, पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को महा स्नान का आयोजन होगा। अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग देशों से यहाँ पर आते हैं और अपने यानी अपना शरीर यहाँ धोकर चले जाते हैं, यानी यहाँ आकर स्नान करते हैं, यानी गंगा में डुबकी लगा। कहा जाता है कि इस स्नान में नहाने से इनके सारे पाप धुल जाते हैं और यानी उनके पापों से मुक्ति मिल जाए। यदि आप भी इस मेले में जाना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो। और यदि आप जा चुके तो आपका अनुभव क्या था, उसके बारे में आप इसमें रिप्लाई कर सकते हो।